सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नाम जी हैं जपि जागहि जोगी, बिरत बिरचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुख ही अनुभवहि, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गूढ़ गति गे जेऊ, नाम चिन्ह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपई लय आलाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। यानी वो राम जी के नाम को जपने से ही उसको जान लेते हैं। जो भी परमात्मा के गूढ़ रहस्य उनको समझ लेते हैं। साधक लोल लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारे अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे से बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, नंबर 2 आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, नंबर 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और नंबर 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहु नाम अघारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं चारों ही चतुर भक्तों का नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं क्योंकि वो भगवान को वो तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजते हैं। वो अपने किसी संकट या अपने किसी दुख को या संकट को टालने के लिए नहीं भजते हैं, वो सिर्फ स्वाभाविक प्रेम से ही ईश्वर को भजते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से अति प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इनमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। दोहा सकल कामनाहीन जे, राम भक्ति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। तुलसीदास जी कहते हैं जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम देहुते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रोढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, केहू प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखई एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, केहू नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत सचि चेतन घन आनंद राशि। श्री तुलसीदास जी कहते हैं
सज्जन गुण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ही न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से तो दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घनराशि है। अस प्रभु हृदय अचत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकटत जिमि मोल रत्न ते। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, रहस्य नाम का जतन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। दोहा। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। केहू नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भक्त होई मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करके, स्वयं कष्ट सह करके साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्हे विभा की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रबि सिनासा। भंजऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी की बुद्धि सुधार दी। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। दंटक मनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकल दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। दोहा। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीनी रघुनाथ। नाम उगारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोग बेत बर बिरत बिराजे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण को दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब जन ही जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरत लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है।
राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनहि न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करऊं विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू, बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र तल पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारु, सिए सहित निज पर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर बुनि बन बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोदलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने तो कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में अब प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचलित रहते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। दोहा। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि मह, लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण और ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।